हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय सुपर लाइफस्टाइल। तो अभी हम लोग दोनों जन नहीं, बाबुन भी है सामने बैठा है और सब जन मिलके हम लोग आ गए मम्मा के स्कूल, क्योंकि आज है पीटीएम। मम्मा के पीटीएम है आज, तो इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के बाबुन को स्कूल छोड़ने के लिए चले गए और उधर से बाबुन को छोड़ के फिर आएंगे, इधर आके हम दोनों को लेके फिर घर जाएंगे हम लोग एक साथ। तो 1 घंटे का पीटीएम है, फटाफट जाएंगे, कॉपी दिखाएगा और हो जाएगा। कुछ दो चार बातें होंगी, बस हो जाएगा, जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जो फर्स्ट टर्मिनल हुआ है तो उसी का आज कॉपी दिखाने वाले हैं, तो इसी वजह से आज है पीटीएम। गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 12:20। तो मैं अभी आ गई हूँ पीटीएम से, पूरा ढेर लगा हुआ, आज कपड़ा भी नहीं धो पाई हूँ और खाना बना के झाड़ू पोछा करके कैसे भी करके नहा धो के मैं सबसे पहले बाबुन को स्कूल छोड़ के उसके बाद पीटीएम में जाना पड़ा। और सुबह से लगी हूँ, सुबह से क्या क्या खाना बनाई हूँ आप लोग के साथ तो शेयर भी नहीं कर पाई हूँ। आज चलिए दिखाती हूँ। पूरा हो गया, अभी बस किचन रूम को साफ करना पड़ेगा, इसको धोना पड़ेगा, मशीन ही लगाऊंगी आज, बहुत सारा कपड़ा इसलिए मशीन लगाना पड़ेगा। और चलिए दिखाती हूँ क्या क्या बनाई। ये रहा कातला फिश करी, उसके साथ बाबुन खाना खा के गया है। ये है पुई भाजी जो मछली के मुंडी से बनाई हूँ, और ये राइस है। मम्मा तो जो फिश एक फ्राई করে রেখেছি, হ্যাঁ ফ্রাই করে রেখেছি আমি, হ্যাঁ বলছিস না, हाँ साथ। और किचन रूम का हाल बहुत ही ख़राब है, क्योंकि मैं जैसे तैसे करके छोड़ छाड़ के चली गई थी और इस पूरा किचन रूम साफ करना पड़ेगा। कल का बाटा बचा है। और इधर मैं बनाई हूँ मलाई चिंगड़ी मछली मलाई करी, उसके साथ है मछली के तेल को आलू से बनाई हूँ चच्चड़ी जिसको बोलते हैं। तो किचन रूम बहुत गंदा है, मैं अभी क्लीन करूँगी। सबसे पहले मशीन लगाऊंगी, उसके बाद क्लीन करने जाऊंगी। और क्या बताऊँ, तो मम्मा आके नहाना, क्योंकि आज 31 है ना, तो इसीलिए पेरेंट्स के साथ बच्चे लोग को भी छुट्टी दे दिया है। और हर एक स्कूल में भी आज देखिए पीटीएम चल रहा है। आज ये ওই স্কুলটা তো হচ্ছিল আজকে ছোট रेलवे में भी हो रहा है पीटीएम। और गाड़ी रखने का जगह भी नहीं है। मुझे स्कूल में मम्मा के स्कूल में छोड़ के उसके बाद बाबू को छोड़ने के लिए गया था। उसके बाद अभी बाबू को लेके आएगा फिर से, और हम लोग को छोड़ के चले गए। तो चलिए मैं सबको कर लूँ, उसके बाद से बाद में दोनों का ट्यूशन है। आज तो मंडे, और मैं आज पूजा भी नहीं कर पाई, इतना हड़बड़ी था। अब सोचे शैम्पू करूँगी, कुछ भी नहीं पाया। तो चलिए पहले मशीन लगा दूँ, उसके बाद। तो इधर मैं आ गई हूँ कपड़ा को मशीन के अंदर डाल के वॉश करने के लिए। तो सबसे पहले ना इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, और अभी तो बरसात का मौसम है और मशीन ना बहुत काम आ रहा है। तो क्या है कि जो भी घर से बाहर जा रहा है ना पूरा भीग के घर आ रहा है। तो ऐसे समय में अगर कपड़ा तो ज़्यादा ही होगा, है ना, थोड़ा सा भी एक दिन अगर गैप दे दो तो ज़्यादा ही हो जाता है, कपड़े का ढेर लग जाता है। तो इसी वजह से ना तो मशीन बहुत काम आ रहा है। तो जो भी हो, हम लोग संडे के दिन हम लोग घूमने गए थे, उसी का कपड़ा है, अच्छा कपड़ा पहले डालूंगी, उसके बाद बाकी का कपड़ा डाल दूंगी। तो ड्राई मशीन है इसीलिए ड्राई हो जा रहा है, तो हवा में पंखा के नीचे मैं डाल देती हूँ तो जल्दी फटाफट सूख भी जा रहा है।
तो बरसात में ये बहुत दिक्कत हो जाता है कि कपड़ा को कैसे सुखाया जाए, कैसे उसको मतलब कैसे मेंटेन किया जाए, यही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाता है। तो जो भी हो, मैं तो मशीन को लगा दी हूँ और मशीन चल रहा है और इधर मैं जितना भी सब्ज़ी है उसको निकालना है। अभी सब कढ़ाई को खाली करके इसको वॉश भी करना है। तो सबसे पहले मलाई चिंगड़ी को मैं निकाल ली हूँ। और हम लोग सबको ही पता है कि जिन लोग मेरे वीडियो देखते हैं उन लोग को पता है कि हम लोग ऑयल थोड़ा कम खाते हैं, तो इस वजह से मलाई चिंगड़ी में थोड़ा सा ऑयल कम ही लग रहा है और थोड़ा सा ड्राई टाइप का लग रहा है। तो जो भी हो, दोनों कढ़ाई को मैं खाली करके अभी मैं इसको वॉश करूँगी। तो सबसे पहले सब्ज़ी को पहले निकाल लूँ, उसके बाद ही किचन को साफ़ कर पाऊँगी। तो पहले सब्ज़ी को ढकना पड़ेगा। और मम्मा तो आके सबसे पहले नहा धो के टीवी देखना स्टार्ट। बाबू नहीं है और दोनों जन एक साथ जिस टाइम रहता है ना, तो दोनों का कोई एक देखेगा, कोई और एक देखेगा, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ देखना है उन लोग को। एक चीज़ कोई दोनों एक साथ नहीं देखता है, इस वजह से दोनों के बीच में हो जाता है लड़ाई। तो अभी खाली टाइम है, इसीलिए मम्मा फुल टू मतलब उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो जो भी हो, मशीन में हो गया धोना, अभी उसको निकाल के मैं अच्छे पानी में उसको क्लीन करूँगी। इसी के अंदर धोना हो जाता है, क्योंकि मैं अभी दूसरा और कपड़ा धोऊँगी, इसलिए मैं अभी बाहर ही उसको वॉश करूँगी अच्छे पानी से। तो उसको दूसरा कपड़ा मैं लगा दी हूँ। अभी मैं सबसे पहले गैस टॉप को सबसे पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। गैस टॉप अगर क्लीन होना तो पूरा किचन रूम क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मेरा ग्लास का है, इसलिए डेली मैं ऐसे ही जेल से और ऐसे ही मैं क्लीन करती हूँ, तो चिकनाहट चले जाता है। तो इस तरीके से मैं सब क्लीन करती हूँ, कोई एक भी स्क्रैच नहीं आता है मेरे गैस टॉप के ऊपर और अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो जो भी हो, सबसे पहले तो इन सबको क्लीन कर लूँ, उसके बाद पूरा किचन को क्लीन करूँ। झाड़ू पोछा सुबह हो गया था, क्योंकि आज पीटीएम में जाना है, इस वजह से आज जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ। और हस्बैंड जिस टाइम आता है ना हफ्ते भर के लिए, तो हफ्ते भर के लिए आता है, तो उनके लिए ना हर एक चीज़ नॉनवेज बनाना ज़रूरी है। क्योंकि राजस्थान में ना, जयपुर में सब जन ना नॉनवेज नहीं खाता है, बहुत कम जन है कि नॉनवेज खाता है। तो इसीलिए नॉनवेज ज़्यादा मिलता भी नहीं है उधर, हर टाइम वेज। तो बंगाली हूँ, वेज खाना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए चिकन, मटन और एग उधर मिल जाता है। और मछली का थोड़ा दिक्कत होता है, तो दिक्कत मतलब कि दूर में है, बहुत दूर में है, इसीलिए जाना आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए जब घर आता है ना, तो मैं एक से एक रेसिपी बना के उनको खिलाती हूँ। तो खाना खाने के बाद और शूट नहीं कर पाई थी, और इधर मम्मा को और बाबू को ट्यूशन लेके आ गई हूँ। मैं आई हूँ, हस्बैंड थोड़ा खा पी के थोड़ा सोया है, आराम कर रहा है। बहुत सुबह से लेके बहुत दौड़ धाप करना पड़ता है, तो मैं बोली चलो मैं छोड़ के आती हूँ और सीधा जाऊँगी घर। उसके बाद हस्बैंड लेके आ जाएगा उन लोग को। तो इधर हस्बैंड जी बच्चे लोग को लेके, उसके बाद मिठाई के दुकान से मिठाई लेके, समोसा वमोसा सब एक से एक उन लोग का सामान। आज क्या हुआ, कल जो हम लोग मॉल गए थे ना, उस मॉल में ना एक बंदूक देख के आया था बाबून। तो हम लोग बोले बाद में आएंगे, क्योंकि वो गाड़ी उठा के लेके जा रहा था, इसलिए हड़बड़ी के कारण हम लोग को फटाफट आना पड़ा था। तो इसीलिए आज फिर से जाके उस बंदूक को लेके आया है। और मम्मा एक टॉप उसको पसंद आया था, तो इसीलिए उस टॉप को फिर से एक टॉप लेके आ गया है। तो जो भी हो, नाश्ता करना था हस्बैंड को, तो इसीलिए समोसा लेके आया है बंगाली दुकान से। और बाबू सीधा आके सबसे पहले हैंड वॉश और पैर वॉश करता है, ये उसका आदत है। मम्मा का आदत नहीं है, मम्मा को बोल बोल के करवाना पड़ता है, तो बाबून का आदत है, तो इसीलिए बाबून को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, वो आके ये काम सबसे पहले करता है। तो उसके बाद मैं बंदूक को खोल के देख रही थी, इसका प्राइस है 499।
तो इसका क्या सिस्टम है मुझे पता नहीं था। तो मम्मा को मैं बोली मम्मा कैसे करते हैं, तो मम्मा फटाक से उसको मतलब ठीक करके दे दिया। तो हम लोग इधर उसको पुश कर रहे, उधर पुश कर रहे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं बोली अरे इतना महंगा बंदूक लेके आके क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो बहुत बढ़िया था ये बंदूक, बहुत ही अच्छा था। मतलब इतना सुंदर फैसिलिटी था ना उसके अंदर। बाबू ने अच्छा चीज़ चूज़ करके इसको ख़रीदा है। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था ये सब चीज़ ख़रीद के देने के लिए, क्योंकि बाबू बार बार बोल रहे हैं मम्मा को मारेंगे। मतलब दोनों के बीच में लड़ाई होता है तो इसी से वो मारेगा, मम्मा को मारना है। तो इसी को लेके आया है, तो इसीलिए चोट लग सकता है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ अवॉइड करती हूँ हर समय कि ये सब चीज़ ना लाए घर से, घर पर ना लाए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हो, लड़का है, इन लोग को कहाँ सुनना है, सब चीज़ तो लेके ही आना है। तो बहुत बढ़िया था। तो मैं इसका फंक्शन मुझे नहीं आता है, तो मम्मा को जैसे बोली मम्मा कैसे होगा ये, तो उसी ने अच्छे से ठीक करके दिया। तो तब से बंदूक चला रहा है, बहुत अच्छा है बंदूक। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो जो भी हो, आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।